नमस्कार साथियों, मैं रविंदर राजभर एक बार फिर आप लोगों के साथ में। साथियों, आज मैं आपको लेके आया हूं बनारस, वाराणसी। आकाशवाणी व दूरदर्शन लोकगीत बिरहा कलाकार श्री छोटेलाल राजभर बनारसी जी, जो कि आयर वाराणसी के रहने वाले हैं। साथियों, आपके बारे में मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा। आपके पास मैं आया हूं और आपका इंटरव्यू भी लूँगा। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपने अपने संगीत के माध्यम से जो अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उनके मोमेंटो स्मृति चिन्ह आप देखेंगे अलग अलग जगह से आपको मिला हुआ है, जो उन्होंने आप अपने बैठके में रखा हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस लेवल पे आपने कार्यक्रम किए हैं और किस लेवल तक आप गए हैं। हम अभी उनसे बात करेंगे बिरहा और आज के जो गाने हैं उन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप देखिए, छोटेलाल बनारसी जी राजभर समाज से हैं और आपने आकाशवाणी व दूरदर्शन में लोकगीत बिरहा को बहुत प्रमोट किया है, बहुत आगे लेके आए हैं। चलिए हम आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। साथियों, जैसे कि मैंने बताया कि आज मैं वाराणसी आया हुआ हूँ। सबसे पहले मैं श्री छोटेलाल बनारसी जी का स्वागत करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल पे आए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने दूर से चल करके साथ में हमारे डॉक्टर वीरेंद्र जी के साथ यहाँ तक आए। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। वंदन काशी की धरती पे आप कहाँ पहले। जी शुक्रिया। साथियों, अभी मैं आपको बता रहा था आपके बारे में थोड़ी देर पहले, तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। सर, थोड़ा सा बिरहा के बारे में बताइए। बिरहा कितनी पुरानी हमारे यहाँ पे लोग गायन कला है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत प्राचीन विधा है। बिरहा एक ऊर्जा देती है, सामाजिकता देती है। बिरहा को लोग समझे, पहले की बिरहा में अच्छे अच्छे श्रोता आते थे, IAS PCS रैंक के लोग बिरहा को सुनते थे। हम लोग जो बिरहा गाते थे आज भी गा ही रहे हैं, लेकिन उस दौर एक जमाना था कि 90 के दशक में जब लेडीज गायिका नहीं थी तो हम लोगों का बिरहा झंडे पे होता था। तो झंडे पे, उस झंडे में झंडे के साथ 1500 टांग देते थे लोग। 8 बजे बिरहा शुरू होता था, 10 बज जाता था सुबह। गाना होता था झंडे पे कि गाना सुना गणित के भैया देखे मनवा, गान को ऊपर गनवा लड़ी। 40 मने एक काम के 40 दिन में करा खत्म। मालिक हो कंजूस मिलल, सोचे लागत थोड़ रकम। एक दिन बाद में 5-5 में नहीं कैलिस कम। कितना दिन में काम खत्म भल, कहा गवैया सुनी हम। तो ये सब गाना हुआ करता था। रेस्ट लेट दे नाइट सेवरी विल हेड वेरी क्लियर। राम नाम के रिटर्न करें दिन रात बेट नदिया नियर। रज जाए हक्के तलम ग्रे चश्मदी देट ईयर। रस मामला साधु मामला तेरा सांग तेरे रियर। 20 भाषा की बिरहा होती थी। बीज गणित, अंग गणित, रेखा गणित, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। आज का दौर आ गया कि पियवा से पहले हमारा तो अच्छे अच्छे वक्ता सुनने वाले वहां से हट रहे हैं। सब उसमें लौंडेबाजी हो गई है, इसलिए बिरहा का करियर अब दबते चला जा रहा है। जहां हम लोग बिरहा गाते थे 28 रात होता था बिरहा, आज महीने में 2 दिन 4 दिन हो जाए बहुत हो जाए। तो वही स्थिति सर फैल गई है बिरहे की। बिरहा को अगर बचाना है तो इससे दूर भोजपुरी एक मिठास देती थी। उस मिठास में इतना फुहरपन आ चुका है कि लोग सुनना पसंद नहीं करते। जो गा रहा है उससे आप कहीं अपने घर में बैठकर सुने नहीं सुन पाएगा जी। ये बिरहा की स्थिति है। साथियों, जैसे कि आपने बताया कि बिरहा जो अपने आप में एक विज्ञान है और जिसमें आपने 2-4 लाइनें सुनाई कि अंग गणित, बीज गणित और इसके बाद कई भाषाओं को मिश्रण करके जो बिरहा गायक होते थे वो गाते थे। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बिरहा पूरे विश्व स्तर पे अपनी पहचान बना चुका है। हमारे देश से, खासकर पूर्वांचल से, यूपी बिहार से जो लोग विदेशों में फैले हुए हैं वो बिरहा को बड़े प्रेम से सुनते हैं। जैसे मैं हरियाणा रहता था, हमारे चाचा जी बड़े प्रेम से बिरहा को सुनते थे। हालांकि हम लोग उस समय समझ में नहीं आता था, हम छोटे थे, लेकिन बड़े प्रेम से सुनते थे। तो बिरहा का जो बोल होते थे, बड़े आपके अंदर एक वीर रस का संचार कर दिया करते थे, आपके अंदर एक जोश, एनर्जी भर दिया करते थे। तो हम बनारसी जी से पूछेंगे कि आपके गुरु कौन रहे बिरहा के अंदर? हमारे गुरु सर्वप्रथम शुरुआत में जब किया तो स्वर्गीय कल्लर राजभर मास्टर साहब के नाम से मशहूर थे और वो मिलिट्री कैप्टन से रिटायरमेंट थे। उनकी लिखी हुई गीत हीरा लाल जी, यश भारती पुरस्कार जो गाए वो गाते थे। बड़े स्टार लोग गाया करते थे। उनके लड़के हैं हृदय नारायण चंद्रा कवि जी। इसके बाद हमारे भोलानाथ यादव गुरुजी, उनसे मैंने ये विद्या सीखी। इसके बाद हमारे दीनानाथ मिश्रा जी, वो हमारे गुरु जी हैं।
और गुरु क्या वो हमारे देवता है, इसलिए कि मैं जब एक बार भर्ती था कि कहीं ब्लड नहीं मिल रहा था, संयोग से वो ब्राह्मण है, उनका ब्लड ग्रुप हमारा एक था, उनका ब्लड हमें चढ़ा तो मेरी जान बची। तो हमारे देवता उनकी गीत मैं गाता हूँ और हमारे तमाम कवि हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे यही कवि भोलानाथ यादव जी, दीनानाथ मिश्रा जी। छोटेलाल राजभर जी सिर्फ मंच पे परफॉर्म नहीं करते, मंच पे ही अपना गीत का बिरहा का प्रस्तुत नहीं करते हैं, आप दूरदर्शन वगैरह पे भी थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, आपने कहाँ बिरहा गाया है? बिरहा तो वैसे मैं दक्षिण छोड़ करके राउरकेला, गुड़च्चा, औरंगाबाद, बिहार, वेलपैथू और इधर भी मैं आसाम, गुवाहाटी, इधर में चंडीगढ़, लुधियाना, पंजाब, हरियाणा और ऋषिकेश, हरिद्वार और दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मतलब लगभग सन 87 से सुपर कैसेट टी सीरीज में गा रहा हूँ। सन 96 तक एक दौर था हमारा कि 87 से 96 के दौर में एक हमारे बिरहा के बहुत लेवल चला। हाँ, छोटेलाल बनारसी के तमाम कैसेटें मार्केट में आई। हाँ, सबसे सुपर कैसेट था हमारा सुपर कैसेट टी सीरीज में चलती बस में बलात्कार। इसके बाद बीच में हमारे गुरु स्वर्गीय बेचा राजभर जी नहीं रहे, सशत नमन, उनके गीत को मैं वीडियो के रूप में बनाना शुरू किया। तमाम उनका जो बिरहा मार्केट में था उसको मैं वीडियो बनाया, ताकि साथ में बेचन जी के समय में वीडियो नहीं था, तो हम सोचे इसी साथ कम से कम हमारे गुरु चलते तो रहेंगे, इन्हीं के साथ दोनों का काम, हमारा भी काम होगा, नाम होगा, उनका भी बिरहा चलता रहेगा। तो क्या बिरहा आप YouTube चैनल वगैरह पे भी हाँ, है आपका? हमारा तमाम बिरहा YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, छोटेलाल बनारसी के नाम से तमाम बिरहा है, मार्केट में आप देखेंगे तमाम बिरहा चल रहा है बार बार। साथियों, आपका YouTube चैनल है छोटेलाल बनारसी जी, आप उस पर आप देखिएगा, आप कवि जी हैं, आप बहुत बढ़िया, मैंने भी इनका बिरहा हमारे अम्बेडकर नगर में सुना और तब से मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं यहाँ आया वाराणसी में तो आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे अपने यूपी का और बिहार का जो भाषा है बहुत मधुर है जी जी, लेकिन आजकल के जो गीत आ रहे हैं, जो कि थोड़े दिन पहले आपने बोला कि क्या बोल रहे हैं, फुहरपन हो गया। हाँ, फुहरपन हो गया, और कौन सा गाना बताते हैं विवाह से पहले हमारा। तो इनकी ऐसे गायकों के जो गायक हैं, जो गायिका हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि भोजपुरी को इतने स्तर तक मत गिरा दीजिए कि उसके जो श्रोता हैं उससे दूर हट जाए। हाँ, बस यही गायकों से कहना चाहेंगे कि पैसे के लालच में जो लेखक है या गायक है इतने स्तर तक न चले जाएं पैसे के दबाव में कि समाज में मतलब माँ बहने गीत को न सुन सके। बस यही कहना चाहिए। साथियों, अपना यूपी बिहार आज पूरी दुनिया में फेमस है। हमारे यहाँ के महापुरुष, हमारे यहाँ के अधिकारी कर्मचारी, हमारे उत्तर प्रदेश ने कई प्रधानमंत्री दिए हैं देश को, और ये हमको समझना होगा। छोटेलाल बनारसी जी की जो पीड़ा है कि जो फुहरपन हमारे उत्तर प्रदेश के या बिहार के जो गानों में आने लग गया है, इसको खत्म होना चाहिए, जिससे हम सम्मानजनक स्थिति में हम अपने गानों को सुन सकें। और जैसे पहले गाना एक अपने आप में एक अलग अद्भुत चीज़ है, जो अपने माइंड को, जब आप परेशान रहते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, अगर आप अच्छा संगीत सुनते हैं तो आप बहुत रिलीफ महसूस करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बनारसी जी की बिरहा में अभी नए लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं, आ तो रहे लड़के, नए आ रहे हैं, लेकिन मामला यहाँ तक है कि जो लेवल होना चाहिए वहाँ तक वो पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। अभी हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर मनु यादव जी, अभी 4 रोज पहले दुबई से बिरहा गा कर आए हैं। अच्छा, अभी दुबई से बिरहा गा कर आए हैं, मॉरिशस से गा कर आए हैं, तो लेकिन उनके अंदर बिरहा सुनेंगे उनका फुहरपा नहीं होता है। अधर, जंजीरा, गणित, अंगणित, बीज गणित, रेखा गणित वो गाते हैं। जैसे कि उनका गीत आप सुनेंगे तो हम लोग लश्कर, ल का बंदिश, डबल का कहरा, शीशा पलट अधर, ये सब चीज वो गाते हैं। लश्कर देख लखन जी किए निशाचर खटका, गरज के खल चटका चला, ल इधर हो गया, ल इधर हो गया, फिर क ख ग, तो ऐसे ऐसे गीतों गाते हैं। आज वो फुहरपन नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो मॉरिशस जा रहे हैं, अभी दुबई से गा कर आए हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी आज वो बिरहा को सजो कर रखे हुए हैं। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। आप जितने भी बिरहा गायक हैं, आप सम्मान के पात्र हैं। मैं चीज आपने किन बिरहा गायकों के साथ में गायन किया है, गाया है आपने? देखिए, पहले के समय में जो स्टार गायक थे, स्वर्गीय बेचा राजभर जी रहे, स्वर्गीय रामदेव जी हैं, स्वर्गीय बुल्लू जी हैं, हैदर जी से भी एक कार्यक्रम मेरा हो गया, स्वर्गीय रामकरण दादाजी स्टार थे, उनसे 2 कार्यक्रम में गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे हमारे समय में बालचरण यादव जी थे,
सुरेंद्र यादव जी हैं, काशीनाथ एमएलसी जी हैं, और परशुराम जी हैं, और बल्ली यादव थे मिर्जापुर। उन्हें तमाम कलाकार, ऐसा कोई नहीं बचा जिससे मैं गीत गाया नहीं हूँ, सम्मान से गाया और सारे लोग सम्मान दिए। राम जन्म जाबाज जी हैं, नंदलाल रवि साहब जी हैं, सारे लोग सम्मान देते हैं, सम्मान से गाते बजाते हैं। ये लोग स्टार हैं। लेकिन बिहार में जो गीतें चल रहे हैं लोकगीत वाले, उन्हीं थोड़ा फुहरपन की तरफ ले जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, बनारसी जी, छोटेलाल राजभर बनारसी जी, आप दूरदर्शन और उसके आकाशवाणी के कलाकार हैं। साथियों, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो बिरहा का भविष्य है, आपको क्या लगता है कि भविष्य में बिरहा अपने जो स्वरूप को बचा पाएगा, या आपको क्या लगता है आने वाले समय में बिरहा अगर यही स्थिति रही, मामला है कि जो ही हम लोग पहले बिरहा शुरू करते थे तो किसी पार्टी के लिए गीत नहीं गाते थे। आज के बिरहा, अगर बिरहा बचाना है तो बिरहा गायक खड़ा होते ही किसी न किसी पार्टी का गीत गाना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ श्रोता हर समाज के बैठते हैं, चाहे भारतीय समाज पार्टी को, चाहे समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, या अपना दल के हर समाज के लोग हैं। अगर एक पार्टी का गीत यदि आप गाएंगे तो अगला श्रोता उठकर चला जाएगा। इसलिए बिरहा वालों से मेरा निवेदन है कि जहाँ पार्टी का कार्यक्रम लगे वहीं पार्टी के गीत गाएं, और जहाँ बिरहा का दंगल हो रहा है वहाँ पर किसी पार्टी का गीत न गाएं। श्रोता हर समाज के आते हैं बिरहा सुनने के लिए, इसीलिए श्रोता कम हो जा रहे हैं। जी 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 जी। तो साथियों, ये हमको समझना होगा कि बिरहा को बचाने के लिए जो हमारे लोकगीत है उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत गाया और सुना जाता है, और ये मान के चलिए कि अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार करता है बिरहा। तो बिरहा को बचाने के लिए हम सब जितने भी युवा हैं प्रयास करें और अच्छे कलाकारों को मौका मिले और बिरहा के प्रचलन को बढ़ाया जाए। और खासकर राजनीतिक पार्टियों से इसको, ठीक है पार्टी का कार्यक्रम आप वहाँ पे जाके गा सकते हैं दर्शकों को रोकने के लिए, जब तक नेताजी लोग नहीं आते हैं, लेकिन इसके बाद दंगल वगैरह होना चाहिए। इस लोक प्राचीन कला को हमारे युवाओं को, जो आने वाली पीढ़ी है उसको बताने के लिए। वैसे भी बहुत सारे संगीत जो है देश से धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं, तो संगीत की इस विधा को हमको समझना होगा, महसूस करना होगा, और आपने हमको अपना अमूल्य समय दिया। जी, तो मैं जैसे सर नए लेखक में इस समय हमारे बनारस जिले में उभरे हैं सियाराम यादव जी, और हमारे गुरु जी हैं श्री विश्वनाथ यादव, बिरहा के धरोहर। जी जी जी। और बिरहा के धरोहर हैं ये लोग। बिरहा को कभी भी फुहरपन की तरफ नहीं ले गए, सब दिन बिरहा क्या है उसको साबित किए मंच पे। तो हम नए कलाकारों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि उनसे सीख लीजिए। वो भी बिरहा गाते थे, कैसे बिरहा को खड़ा करके आज मार्केट में खड़ा किए थे, और क्यों बिरहा भाग रहा है इसके पीछे रीजन यही है कि हम लोग जब पार्टी का कार्यक्रम हो तो पार्टी का गीत गा लें, लेकिन जहाँ बिरहा दंगल हो वहाँ पे प्रयास बचने का करें कि किसी एक पार्टी का गीत न गाएं। तो ये आप अपील है हमारे सभी जो सम्मानित बिरहा गायक कलाकार साथी हैं। तो आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, आगे भी हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।